नमस्कार बच्चों, हम लोग कहाँ थे? पार्ट 2 में पेज नंबर 9 पे थे। हाँ, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे थे। चलिए आप लोग निकालिए। हाँ, पेज नंबर 9 निकालिए ना, तीसरा पैराग्राफ। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। वो कहते थे कि शहर में सभी औरतें जो है वो कांच की चूड़ियां पहनते हैं, क्यों लाख की चूड़ियां मिलती नहीं है, तो कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। तो कहते हैं वो शहर की बात है, वहाँ तो सभी कुछ होता है। अब वो कहते हैं कि वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मूंछ ना आ जाए। वो कहते हैं वहाँ की औरतें, शहर की औरतें जो है अपने पति के साथ अगर चलती हैं तो उनका हाथ पकड़ के चलती हैं और उनकी कलाई, उनका ये हाथ जो होता है बहुत ही नाजुक होता है। अगर वो लाख की चूड़ी पहनेंगे तो उनके हाथों में मोच आ जाएगा। हंसी मजाक उड़ाया शहर की औरतों का, उन्होंने मजाक उड़ाया, इसलिए वो बोले कि लाख की चूड़ियां अगर शहर की औरतें पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कांच की चूड़ियां जो है वो हल्की होती है। अगर कांच की चूड़ी है तो ये हल्की है, अगर इसकी जगह पे 1 लाख की चूड़ी रहती तो ये कांच की चूड़ी आपका 4 और वो लाख की चूड़ी 1, दोनों बराबर होता, तो वो भारी होता है। लाख की चूड़ी जो होती है वह भारी होती है। कभी कभी बदलू मेरे अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। वो कहते हैं कि बदबू काका मुझे बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं उनके यहाँ जाता, अगर उनकी गाय दूध देती थी तो मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे और मुझे देते थे खाने के लिए। और जब आम का दिन रहता था तो आम 2-4 आम रोज उनके यहाँ बैठ के खा के ही आते थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो प्रतिदिन यानी डेली उनके लिए 2 गोलियां जरूर उन्हें बनाकर देते थे खेलने के लिए। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। कहते मैं बराबर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-8 महीने वहां रहता था, फिर स्कूल खोलते समय वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँ, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। कहते हैं कि जब वो वहां रहते थे तो चले जाते थे, वहां बगल में था मामा का गांव, लेकिन उनके पिताजी का तबादला हो गया यानी ट्रांसफर। उनके पिताजी का तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया, वहां से वो गांव जो था दूर पड़ता था, इसलिए वो नहीं जा सके। बहुत दिन हो गया वो वहां नहीं गए। तब लगभग 8-10 वर्ष के, अब 8-10 साल हो जाने के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। लाख की गोलियों की बाद रुचि खत्म हो, क्योंकि बड़े हो गए थे, बहुत बड़े हो गए थे, इसलिए उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले के ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, किसी किसी के हाथों, विरले यानी किसी किसी के हाथों में। विरले यानी किसी किसी, किसी किसी, किसी किसी के हाथों में ही उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मैंने बदलू का ध्यान, अब उन्हें बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ
सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उसे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। कहते हैं कि उनके मामा की छोटी लड़की जो थी, बारिश का मौसम था और वो फिसलकर गिर गई। उसके हाथों में कांच की चूड़ियां थी। वही कांच की चूड़ियां उसके हाथों में चुभ गई और खून निकलने लगा। तो मामा उस समय नहीं थे, तो लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की। तब उन्हें याद आया कि नहीं, बदलू काका से मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कांच की चूड़ियां उसके हाथों में घुसी, चुभी, उसे खून निकला, तब उन्हें लगा कि नहीं, लाख की चूड़ियां बेहतर है। तब जाकर के लेखक गए बदलू काका से मिलने। जब वहां गए तो देखते चबूतरे पे वैसे ही बदलू काका खाट पर सोए हुए हैं, लेटे हुए थे। वो कहते नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अगर आप बचपन में आप अगर मिलते हो और उसके बाद 10 साल के बाद आप मिलोगे तो आपको पहचान नहीं पाएंगे। अब मेरी ही बात आप अगर लीजिए तो अभी जिस बच्चे को मैंने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में देखा, वो बच्चे अगर 10th के बाद मुझे मिलेंगे, यूकेजी में मैं उसे यहाँ देखी, ठीक है, उसके बाद वो बच्चा कहीं और चला गया, 10th के बाद वो बच्चा, वो मुझे पहचान सकता है लेकिन मैं उसे नहीं पहचान सकती, क्योंकि उस बच्चे के चेहरे में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके। वो बच्चा छोटा था, अब वो बड़ा हो गया, तो कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान सकते ना। वैसे ही बदलू काका भी लेखक को नहीं पहचान सके। वो निहारते रहे, उनको देखते रहे, टुकर टुकर देखते रहे। निहारना यानी देखते रहना। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ, मैं आपके यहाँ से गोलियां बनवाकर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। स्मृति पटल यानी अपने दिमाग पर उन्होंने जोर डालना शुरू किया, याद करने लगा जैसे कि वो पूरा चित्र उनके सामने आ गया बचपन का। तब जाकर के उन्होंने कहा कि आओ आओ लल्ला बैठो यहाँ पर, बहुत दिन बाद यहाँ दिखाई दिए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उनकी मछियानी नजर आई, ना ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। कहते हैं कि कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। इसलिए लोग, जब लाख की चूड़ियां की बिक्री बंद हो गई तो फिर बनाने से क्या फायदा। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। वो कहते हैं कांच जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत जल्दी ही टूट भी जाता है। नाजुक तो फिर होता है ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई, वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। पहले जैसे बदलू काका नहीं दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके थे। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। वो कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे वो क्या सोच रहा है, लेखक क्या सोच रहे हैं, तो वे उसकी सोच को समझ गए और उन्होंने कहा कि मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने में आती है, फिर ठीक भी हो जाती है, 10-15 दिनों में यह ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस मशीन युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए हैं। जहां 10 आदमी काम करता था, मशीन के आने से एक ही आदमी काम करता है। तो हुआ ना, 9 आदमी का
लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाते और कहते लल्ला के लिए आम ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तब कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुझे आम नहीं खिलाया, भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। फिर मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। अब वो समय याद आ गया जब बंधु काका उसके लिए मलाई बचाकर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। वो कहते हैं गाय कहाँ है, उसे मैंने बेच दिया। उसे कहाँ से खिलाता, क्योंकि अब चूड़ियों का बिक्री होता नहीं था, ये चूड़ियाँ बेचते नहीं थे, बेचारे जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो ये गाय को बेच दिए। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह मस्करा, शायरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 54 आम एक वक्त में खा जाता था। वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 54 आम एक बार में खा जाता था। वक्त तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर, अंजलि यानी ऐसे हाथों में ऐसे लेकर के उसकी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। अचानक उस लड़की के हाथों पर उनकी निगाह जो थी वह ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। गोरी गोरी कलाइयों पे उसकी कलाई जो थी, उसका हाथ जो था वह गोरा था, उस पर लाख की चूड़ियां बहुत ही अच्छी दिख रही थी। फब रही थी यानी अच्छी दिख रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। वो कहते हैं बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था, उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। वो आसानी से टूटने वाला नहीं था। कांच की चूड़ियां जिस तरह से टूटकर बिखर जाती है, वैसे उसका व्यक्तित्व नहीं था कि आसानी से कोई उसे तोड़ दे। जमींदार उसे 10 आने पैसे में मांग रहा था, 10 आने में, और बदलू उसे बेचना नहीं चाहा। उसने कहा कि नहीं, मैं 10 आने में नहीं बेचूंगा, जाइए आप शहर से ले आइए। ये सही बात है कि अब वो गरीब आदमी है तो उसके साथ जमींदार होकर के वो उसको 10 आने में बोल रहे थे वो जोड़ा देने के लिए, जबकि वो शादी का जोड़ा जो देता था, चूड़ी देता था, तो उसके वो बहुत सारे पैसे लेता था, उसके बदले वो कपड़े लेता था, अनाज लेता था, और यहाँ जमींदार बोल रहा है 10 आने में मुझे दे दो। तो उसने कहा नहीं, मैं भले वो अपने घर में रख लूं। इसलिए वो बदलू जो थे वो अपनी बेटी को वो चूड़ी दे दिए पहनने के लिए, लेकिन जमींदार के यहाँ नहीं बेचा, 10 आने में उसे नहीं बेचा। ये पाठ आपका खत्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर की तरफ लेके चलती हूँ। प्रश्नोत्तर जरा ध्यान से सुनिए।
सुनिए बोलिएगा फर्स्ट। सेकंड, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में परिवर्तन होता ही रहता है, उस पर अपने विचार बताइए। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? क्योंकि बंधु काका उसे छोटी छोटी गोलियां बनाकर देते रहते थे, इसलिए। लिखिए, लिखिएगा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप देखिए फर्स्ट बिट, लिखिए फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट में है लाख और कांच की चूड़ियां तुलना करते 5 वाक्य लिखिए। ये आपका पहला सवाल, ये आप लिखोगे। फिर दूसरा है हस्त कारीगरों की दुर्दशा के प्रमुख कारण लिखिए। ये भी आपको लिखना है क्लासवर्क में। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड बिट, आप अपने घर आए मेहमान का अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? सेकेंड बिट का फर्स्ट। फिर दूसरा, अपनी दिनचर्या लिखे। डेली डायरी आप लोग लिखते हैं ना इंग्लिश में, वैसे हिंदी में दिनचर्या। तीसरा, अपने घर में कौन कौन से काम मशीनों द्वारा किए जाते हैं? आपके घर में कौन कौन से काम मशीन के द्वारा किए जाते हैं वो लिखना है। बस हो गया ये आपका, ये पाठ आपका खत्म हो गया। इसमें प्रशंसा में एक सवाल है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और कारीगरों की भलाई के लिए आप क्या करना चाहेंगे? एक प्रशंसा का क्वेश्चन। ये सभी को प्रश्नोत्तर आपको क्लास वर्क में लिखना है, वो भी अच्छी लिखावट के साथ। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि नहीं, कुछ नहीं समझे हैं, तो आप पढ़ते समय उसको अंडरलाइन करके रखिएगा। जब भी हमको मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, आप लोगों से सवाल जवाब पूछूंगी और आप लोग मुझे जो भी प्रश्न दिमाग में रहेगा वो आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ठीक तरीके से कठिन शब्द लिख करके प्रश्नोत्तर लिखिएगा। यहाँ जो भी टीचर दिए ये सभी आपके क्लास वर्क में मुझे लिखना। ठीक है, ठीक है, हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।